Hello dear students, how are you all? I hope you all are good and this video is for class what 8 and मैंने आपको स्टार्ट कराया था what exponents and power। ठीक है, ये क्या है? एक्सपोनेंट्स है। मैं इसको रब करके फिर से लिखता हूँ। ये क्या है? एक्सपोनेंट्स। तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कि क्या होता है स्टोरीज। तो चलिए हम बढ़ते हैं। मैंने पूरी कॉन्सेप्ट पहले वीडियो में ही पढ़ा दिया है। आज हम प्रॉब्लम्स कुछ देखेंगे। ये आपको इवेल्युएट करना है। लेट अस टेक इवेल्युएट। क्या है इवेल्युएट करने के लिए? -2/3 और इसके पावर है 2 और इसके होल पावर है आपको -2। सो एज यू नो दैट a टू द पावर ऑफ क्या? a/b टू द पावर ऑफ होता है ना m इंटू n। ये कब होता है? जब आपके पास a पावर, अगर आपके पास m और इसके पास अगर n है तो आप ऐसे लिखते हो। ठीक है, तो चलिए हम ये वाला फॉर्मूला हम आपको यूज़ करके बताएंगे इस वाले प्रॉब्लम में कैसे क्या करना है। तो आई होप वीडियो को पॉज करके आप खुद से ट्राई पहले कर सकते हो। चलिए, ये हो गया -2/3 तो हम वैसे ही, और ये 2 इंटू -2 कर दिए बाय यूजिंग द फॉर्मूला विच आई रोट जस्ट नाउ। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको क्या? -2/3 और ऊपर हो जाएगा -4। इज़न्ट इट? चलिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, a/b टू द पावर ऑफ, अगर आपके पास -a रहता है तो ये हो जाता है b/a टू द पावर ऑफ क्या? m। अब ये पूछिए कि कैसे सर ये कैसे हो जाएगा? तो चलिए मैं ये प्रूफ कर देता हूँ। एक मिनट, मैं आपको यहाँ पे ये रब कर देता हूँ पहले, और आई विल टेक दिस कलर। मैं यहाँ पे एक ऐसे ब्रैकेट कर देता हूँ सो दैट आपको फॉर्मूला इजीली समझ में आ जाए। देखिए मैं क्या बोल रहा था, a के पावर a/b टू द पावर ऑफ -m है, आप इसको b/a टू द पावर ऑफ m लिख सकते हैं। पूछे कैसे? ये देखिए, ये a टू द पावर ऑफ -m हो जाएगा, नीचे b टू द पावर ऑफ -m हो जाएगा। आई टोल्ड यू, इसको हम a टू द पावर ऑफ m कर सकते हैं, नीचे फिर 1/b टू द पावर ऑफ m कर सकते हैं माइनस हटाने के लिए। ये जाएगा ऊपर, ये जाएगा इसमें, तो ये हो गया b टू द पावर ऑफ m/a टू द पावर ऑफ m। तो ये b के पावर m हो गया। सो यही तो मैं लिखा वहाँ पे। ओके, सो सेम, सो दिस वाज द प्रूफ। So similarly what you can write here, okay, 3/-2 to the power of ये +4 हो जाएगा अब, और you can write -3/2 to the power of 4। what you can write 3 to the power of, okay, -3 to the power of 2। अब जब आप इसको 3 3 जा 9, 27 और 3 कितना होता है? 81 आपको हो जाएगा 16। तो आपका आंसर आ जाएगा कितना है? 81/16। ठीक है, तो ये वाला आपका प्रूफ है, ये फार्मूला है, ये वाला एक्चुअली ये फार्मूला है, ये इसका प्रूफ है। ठीक है, और ये हमारा सम है जिसमें हमने अभी वही फार्मूला यूज किए थे। मैंने आपको फार्मूला क्या लिखाया था? a/b टू द पावर ऑफ, अगर -m रहे तो आप इसको b/a टू द पावर ऑफ m कर सकते हैं। यू अंडरस्टूड कैसे? आई थिंक यू गॉट इट। चलिए कुछ और आपको प्रॉब्लम इवेल्युएट करना है। लेट अस टेक इवेल्युएट। चलिए मैं डार्क कलर कुछ बढ़िया लेता हूँ। इवेल्युएट करना है आपको क्या? -1 टू द पावर ऑफ 3 और यहाँ ऊपर है 2 और इसके पावर में है आपको क्या? -2 और इसके होल पावर है आपको -1। चलिए दिखलाता हूँ स्टोरी अकॉर्डिंग टू कुछ लॉ। मैंने अभी आपको पहले बताया था a/b टू द पावर ऑफ, तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये सीधा सीधी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, क्या? एक मिनट में इसको इरेज कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो चलिए हम अभी दिखलाते हैं आपको कैसे इसको सॉल्व करना। चलिए वाइट ले लेते हैं कलर। आप इसको -1/3 जस्ट सेम एज इट इज़ रखिए। ये वाला इतना लिख दिए, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करिए। ओके, चलिए ये वाला ब्रैकेट आप यूज़ कर लीजिए, ये वाला। ठीक है,
तो ये हो गया -2 इंटू 1 दैट गिव्स यू +2। चलिए ये -1/3 हो गया, 2 2 जब 4 हो गया, तो ये ऊपर 1 हो गया, 3 टू द पावर ऑफ 4 हो गया, 1 बाई कितना हो गया, 1/81 हो गया। तो सिंपल सा है, पहले मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, a टू द पावर ऑफ m टू द पावर ऑफ n क्या होता है, a टू द पावर ऑफ m इंटू n, तो वही मैंने वहाँ पे यूज़ कर दिया है फार्मूलाज। ठीक है, ये दोनों को -2 इंटू -1 इट गिव्स यू 2, तो यहाँ मैंने 2 कर दिया। अब ये और ये 2 दोनों मल्टीप्लाई हो गए 4 बना दिया। अब ये इसको सब सॉल्व करोगे तो -1 टू द पावर इट गिव्स यू 1, 3 टू द पावर ऑफ 4 इट गिव्स यू 81। ये देखिए दिखला था, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 3 जा देखिए 2 3 6 दे 8, 181, तो 1 बाई आपका 81 आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमने बढ़िया प्रॉब्लम 2 ठो सॉल्व की। चलिए कुछ अगला क्वेश्चन है, 5 टू द पावर ऑफ -1। ओके, इसमें हमको 3 टू द पावर ऑफ -1 करना है, और लेकिन ये वाला इसके पावर भी क्या है, -1 है, और ये डिवीज़न में है क्या, 6 टू द पावर ऑफ -1। अब सिंपल सा देखिए, ये क्या हो गया 1/5 टू द पावर ऑफ 1, ये क्या हो गया -1 इंटू -1 इट गिव्स यू 1, इज़न्ट इट। तो आप अभी इसको ऐसे ही रखिए 6 टू द पावर ऑफ -1। ठीक है, तो ये हो गया 3/5, ओके, डिवाइड बाई 1/6 टू द पावर ऑफ 1। समझ में आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूँ, तो ये 3/5 डिवाइड बाई 1/6 हो गया, तो 3 इंटू 6 डिवाइड बाई 5 इंटू 1, मतलब आपको 18/5 आ गया आपका आंसर। ठीक है, 18/5, 1 मिनट कुछ तो मिस्टेक हुआ है। ओके, ये बिल्कुल सही है। पूछिए कैसे, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैं एक फिर ये क्वेश्चन में आपको सामने से फिर से समझाता हूँ। ठीक है, ये 5 टू द पावर ऑफ -1 है इंटू, ओके, यू हैव 3 टू पावर ऑफ -1 एंड दिस, ये जो -1 है केवल 3 टू पावर ऑफ -1 के पावर में है वो, और 6 टू द पावर ऑफ -1 है। अब आप अगर आपको वो बोर्डमेंस रूल मालूम है, ओके, जिसमें पहले ऑफ वाला रूल किया जाता है, फिर आपको डिवीजन किया जाता है, फिर मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, फिर ओके प्लस, फिर माइनस। अगर ये वाला जो ब्रैकेट वाला, मतलब जो ब्रैकेट पहले ओपन करते हैं ये वाला है ये, तो ये वाला जो रूल आपको मालूम है, तो उस पर भी अगर आप इसको सॉल्व करते हो, लेट अस डू दिस प्रॉब्लम ऑन द रूल। ओके, तो आप सपोज़ इसको आप वैसे के वैसे छोड़ दो, 1 मिनट, ये -5 नहीं है, ये +5 है। ठीक है, आप इसको वैसे के वैसे ही छोड़ दो, इसको आप लिख लो 3 टू पावर ऑफ -1 डिवाइड बाई 6 टू पावर ऑफ -1। चलिए ये तो हो गया। अगर आप ऐसे भी करते हो तो भी देखिए, ये 1/3 हो गया, इसके पावर में -1 है, ये 1/6, कोई दिक्कत नहीं। ये 5 माइनस में है, ये देखिए मैं कहता हूँ ये 1/1/3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है ना। तो जब ये 1/1/3 रहता है तो इसके नीचे 1 छिपा है, तो ये ऊपर से जाएगा, नीचे 1 इंटू 1 हो जाएगा, मतलब 3 हो जाएगा ये। यू गॉट इट। तो ये वैल्यू आपको क्या हो जाएगा, 3, ये वैल्यू 3 हो जाएगा। ये 1/6 है, तो 3 डिवाइड बाई 1/6 है, अगर ये 1 रहता है तो ये ऊपर जाता है, तो 3 इंटू 6 हो जाता है, इज़न्ट इट। तो ये ऊपर क्या हो जाएगा आपका 3 इंटू 6, 3 इंटू 6, नीचे 1, और इसके ब्रैकेट में आपको 5 टू द पावर ऑफ -1 है। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ ये 18 इंटू 1/5, क्योंकि ये 5 वाला मैं ऐसे लिख दिया। तो इन एनी केस आपको ये 18/5 ही आएगा आंसर। समझ में आया। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि ये जो -1 है वो सिर्फ और सिर्फ -3 टू पावर ऑफ -1 के ऊपर ही है। ओके, लेट अस सी सम अदर क्वेश्चंस। अगर कुछ क्वेश्चंस में डाउट है तो प्लीज़ यू कैन आस्क मी। अगर 2 टू द पावर ऑफ 0, 3 टू पावर ऑफ -1
and you have into 3 to the power of 2. As I told you, a to the power of 0 equal to what 1. So ये 2 to the power of 0 कितना हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा 1/3, और ये कितना हो जाएगा 3 to the power of 2. चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए आप. 3 1 ये हो जाएगा 4/3, और ऊपर हो जाएगा 3 इंटू 3 स्क्वायर में 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3. इट विल गिव यू हाउ मच आंसर 12. बहुत ही इजी है. इतना सिंपल वे में सॉल्व करने सीखिए, और कोई लॉन्ग कट यूज़ ना किया करिए. मैथमेटिक्स वो है, आप कहीं से भी बनाइए आंसर, आपको बस फार्मूलाज आप सही यूज़ करना चाहिए. फार्मूलाज जो भी लगाइए लेकिन सही लगाइए, यूज़फुल जो होने लायक हो वही लगाइए. ओके ठीक है. चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं. और ठीक है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है. बाय व्हाट नंबर ओके शुड -6 ओके to the power of -1 okay be multiplied okay so that the product becomes 9 to the power of -1, so that the product कितना हो जाना चाहिए 9 to the power of -1. ये है आपका क्वेश्चन. चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं. लेट अस चेंज द कलर फर्स्ट. कुछ एक नंबर है, यही हमको फाइंड करना है. बाय व्हाट नंबर शुड -6 to the power of -1 मल्टीप्लाइड, तो प्रोडक्ट कितना आना चाहिए ऐसे दे रहा है. सो लेट हियर x बी द नंबर. तो x इंटू -6 to the power of -1 है, और ये है. तो चलिए आप ये इधर इंटू में है, आप इक्वल टू के उस साइड भेजिए, तो ये -1 के डिवाइड में आएगा 6 to the power of -1. ये हो जाएगा ऊपर 1/9, और नीचे हो जाएगा 1 हाउ मच -6. तो पूरा हो जाएगा -6/9. ये 6 ऊपर चले जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा. 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, -2/3 आपको हो गया क्या आंसर. सो नंबर कौन सा है -2/3 ही, जिसमें आप -6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 9 के पावर -1 आ जाएगा. तो आपका आंसर कौन सा है, ये -2/3. ये हुआ आपका रिक्वायर्ड आंसर. एक क्वेश्चन है अभी आपको. ओके इफ़ 5 to the power of 2x plus 1 okay divide by 25, it gives you how much 125. so find x. ठीक है, ये आपको इक्वेशन दिया है, वो इतना दिया है, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो लेट्स डू दिस पर्टिकुलर सम. यहाँ पे आप 5 to the power of 2x plus 1 कर दीजिए. आप क्या करिए, ये इधर क्या है डिवाइड में है, आपको उस 125 जब आप उस साइड भेजोगे तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा. ओके ये क्या है अभी आप देखिए 5 5 5 5 25 5 125, ये 3 और ये 2. ठीक है, तो आप इधर कितना हो गया 5 के पावर 5, सॉरी ये 5 के पावर 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 5, और इधर कितना है 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 2x plus 1. तो जब भी आपको ऐसा जब भी आपको कुछ ऐसा मिले, ओके जब भी आपको कुछ ऐसा मिले, ये 5 है, तो आप ये जो बेस है, बेस अगर इक्वल है तो पावर को आप ओके इक्वल कर सकते हैं. तो 2x plus 1 इज इक्वल टू 5. यहाँ पे देखिए पावर कितना है 2x plus 1 है, यहाँ पे पावर कितना है 5 है. व्हेन जब ये बेस दोनों इक्वल है तो पावर्स भी हमारे इक्वल होंगे. सो ये 2x इक्वल टू ये 1 इस साइड जाएगा, तो 5 - 1 इट गिव्स यू 4. सो x इक्वल टू हाउ मच 4/2. मीन्स आपकी वैल्यू क्या आ गई, x की
2 आ गई। जो फाइंड x था ना, तो यही वैल्यू आपको क्या आ गई, 2 आ गई आंसर। देखिए अब मैंने कितना सिंपल तरीके से ऐसे किया है। चलिए एक बार और मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे पास था 5 टू द पावर ऑफ 2x प्लस 1 डिवाइड में कितना था, कुछ 25 था, और इक्वल टू में हमको 125 था। तो यहाँ देखिए 5 टू द पावर ऑफ 2x प्लस 1 डिवाइड में 25 है और इधर ये 125 है। चलिए तो ये जब 25 जो इधर है हमारे पास, आप इक्वल टू के उस साइड भेजेंगे तो ये तो ऐसे ही रख दीजिए। जब ये 125 इधर गया तो ये ऐसे हो गया। तो अब देखिए ये 25 के क्यूब है और ये सॉरी 5 के क्यूब है, ये 5 के स्क्वायर है, और इधर हो गया 2x प्लस 1। तो ये 5 टू द पावर ऑफ, आई टोल्ड यू 3 प्लस 2 करने के लिए, तो 5 टू द पावर ऑफ कितना हो गया 5। इधर क्या है 5 टू द पावर ऑफ 2x प्लस 1। जब 5 टू द पावर ऑफ 2x प्लस 1 है और यहाँ 5 टू द पावर ऑफ 5 है, व्हेन बेसेस आर इक्वल देन एक्सपोनेंट्स ऑल्सो, जो पावर होगा वो भी इक्वल होगा। तो इक्वल होगा तो हम इसको इक्वेट कर देते हैं। तो अब चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। सो 2x प्लस 1 इट गिव्स यू 4। सो 2x इक्वल टू 5 माइनस 1 इट गिव्स यू 4। ओके 2x, x इक्वल टू व्हाट 4/2। तो ये कितने टाइम्स में, x इक्वल टू 2, आपको वैल्यू आ गया, आंसर आ गया 2। तो इस तरीके से आपको ये सब इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व करना है। चलिए कुछ और, अगर आपको लिखा है कि राइट ओके इच इन स्टैंडर्ड, व्हाट इज दैट, स्टैंडर्ड फॉर्म, और क्वेश्चन पहला बीट है आपको 57.36, इसको बोल रहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है भाई, चलिए मैं दिखलाता हूँ। जब आप, जैसा कि आप जानते हैं, ये जो 5736 है, आप इसको कैसे कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कितने हैं पॉइंट, यहाँ पे ये है, ठीक है। तो चलिए अगर आप एक पॉइंट अगर आप इधर बैठाते हो तो देखिए ये हमारे पास 5736, नीचे हम ये अगर पॉइंट हटाए तो ये हमारे पास ये 100 रहता है। हम स्टैंडर्ड फॉर्म किसको बोलते हैं, 5 मतलब स्मॉलर जिसमें बोला जा सके, 736 मतलब कुछ ऐसा 5 पॉइंट में हम इसको बोले, इस नंबर को हम 5 पॉइंट में कुछ बोले। जब हम इसको नंबर को 5 पॉइंट में बोलना चाहते हैं, मतलब ये 1, ये आपको ये 1 और ये कितने 3 जीरोस दे देगा, 3 जीरोस रहना चाहिए। मतलब यहाँ पे कितना होना चाहिए, 3 जीरोस यहाँ पे और एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे ये RS अग्रवाल की टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा मिस्टेक दिया हुआ है। आप ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर कुछ अलग दिया। यहाँ देखिए सबसे पहले इसको आप क्या लिख सकते हो, 57.36, इसको आप क्या लिखोगे, 5736 बाई कितना 100 लिखोगे, 100 लिखोगे। एंड मैं बोल रहा हूँ कि आप 5 पॉइंट में जाइए। तो 5 पॉइंट में जाने के लिए आपको यहाँ पे एक और जीरो बढ़ाना पड़ेगा, मतलब आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर, तब ये हो जाएगा 5.736 और ऊपर हो जाएगा 10 टू द पावर ऑफ 1। सो दिस इज़ इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। सो यू गॉट इट, सिंपल सा है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए पहले आप इसको ऐसे बना लीजिए, ऐसे, और फिर एक और जीरो यहाँ पे जब बढ़ाएंगे तभी तो 3 जीरो हो जाएगा। तो 1 2 3 के बाद एक पॉइंट डालेंगे तो 3 जीरो, मतलब एक जीरो बढ़ा रहे हैं, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करो तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई हो गया है, तो ये नीचे ऐसे आ गया, और ये 10, तो ये हो गया 5.736 इंटू 10 टू पावर ऑफ 1। और सेम अगर आपको ये वाला जो क्वेश्चन है अभी समझ में आ जाएगा, 35,00,000, इस चीज़ को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में डालना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, आप इसे भूल जाओ, पहले मैंने 35 इंटू 100,000 कर दिया। 3 पॉइंट करना है तो इसलिए मैंने 10 से और नीचे मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो नीचे 10 से किया तो ऊपर भी मैंने 10 से मुझे करना पड़ा, ठीक है। तो अब ये हो गया इतना 3.5, और ये 2 0 3 0 5 0 और ये 6 0, तो ये हो गया 6। तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ 3 इंटू 10 टू पावर ऑफ 6 विच इज़ आवर आंसर। सो कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत समझने वाली ही चीज़ है यहाँ पे।
उतना भी कोई टफ़ चीज़ नहीं है। तो आप आशा करता हूँ कि आपको ये पावर्स और एक्सपोनेंट वाला चैप्टर काफ़ी समझ में आया है, और आप प्लीज़ प्रॉब्लम सॉल्व करिए। आर एस अग्रवाल की टेक्स्ट बुक में जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व इट, एंड यू आर गेटिंग एनी डाउट देन प्लीज़ यू कैन सेंड मी द पिक ऑफ योर क्वेश्चन एंड डायरेक्टली टू माई नंबर, आस्क माई नंबर फ्रॉम समर्पण सर, एंड प्लीज़ ओके। अब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो के लिए ज़्यादा हो रही है, सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अगले क्वेश्चंस के साथ।